तो कैसे हो मेरे दोस्तों, आए हो सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ मेडिकल के ऊपर, क्योंकि जिसके अंदर मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं बंदों के कि वो प्री मेडिकल करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये है कि भाई इतनी दूर कौन जाएगा। क्योंकि मैंने आगरा की वीडियो डाली थी, बाकी प्रयागराज के अंदर भी है, तो इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत है या नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में आज थोड़ी डिस्कस करेंगे। और अगर नहीं जाना है तो तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी मेडिकल के लिए तो बहुत सारे लोगों ने मतलब वीडियोस डाल ही दी हैं, तो उसके अंदर तुम्हें पूरा क्लियर हो ही जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी कहाँ कहाँ तुम क्या क्या करवा सकते हो मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। तुम्हें लगता है आगरा जाके बहुत ज़्यादा कुछ तुम्हारा एक एक चीज़ को सेल्स को निकाल निकाल चेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत बेसिक जैसा है, ठीक है। बाकी देखो अभी लोकेशन मैंने चूज़ करी है तुम्हारे लिए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। लोकेशन बहुत मैटर करती है भाई, एनवायरनमेंट दैट्स ऑल। मीन्स ये है भोपाल की लेक है, ठीक है, और बहुत ही बड़ी लेक है भाई, देखो तुम उस तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो हाइट चेस्ट तुम्हारी वही रहती है जो फिजिकल टाइम में मेजर हुई थी, वही है, ठीक है। तो उसका ऐसा कुछ सीन नहीं है कि अलग से मेजर होगी। बाकी वेट का सीन रहता है, वेट का 5 किलो ऊपर नीचे कर लो, चार्ट मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डाले थे, तो वही रहेंगे, ठीक है। बाकी देखो अगर तुम्हें ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो वो चीज़ तुम्हें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। तुम ब्लड टेस्ट कहीं पे भी करा सकते हो, पैथ लैब्स में करा सकते हो, जिसके अंदर यूरिन टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट होता है। और यूरिन टेस्ट के अंदर तुम्हें पता ही है क्या क्या चीज़ होती है, मतलब फुल बॉडी चेकअप करवा लो एक बार, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि जितने भी तुम्हारे ब्लड के अंदर जितने भी 20, 25 या 30 के आसपास टेस्ट होते हैं, वो सभी के सभी उसके अंदर आ जाएंगे और तुम्हें चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। उसे दिखा दोगे तो उसमें एक नॉर्मल तुम्हें लिखा हुआ रहता है कि इतने से इतने के बीच में वो चीज़ नॉर्मल है और नहीं है, तो वहीं से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए कोई जाके करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या होती है, एक होता है हमारा नाक का होता है, ठीक है, और कान का, आंखों का, इनका होता है। तो ईएनटी डॉक्टर होते हैं, ठीक है। ईएनटी स्पेशलिस्ट क्या है, वो प्रॉपर आई, नोज और थ्रोट और हेड इन सब के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उनके पास जाओगे वो इन सारी चीज़ों का एक साथ टेस्ट कर देंगे कि वो नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि बेसिकली प्री मेडिकल सेंटर पे अगर तुम जाओगे तो वो लोग तुम्हें इस तरह से बताते हैं कि नहीं भाई ये सही नहीं है, हमारे यहाँ पे डॉक्टर है, उनसे सही करवाओ, उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो वो चीज़ तुम्हें मिसगाइड करते हैं, तो आप जाके करा सकते हो, एएनटी डॉक्टर के पास जाओ। दूसरा हड्डियों के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो चीज़ तुम खुद भी देख सकते हो कि तुम्हारी नॉक नीज है, फ्लैट फुट है या नहीं है। बाकी ऑर्थोपैडिक होते हैं, वो सारी चीज़ों को इनको देख लेते हैं, ठीक है, तो उसे दिखा सकते हो तुम। बाकी ये चीज़ें तुम यूट्यूब पे देख लोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि किस तरह से चेक करनी है, तो खुद से चेक कर सकते हो। बाकी आइज़ के लिए हो गया, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं मतलब जो स्किन वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, तो उनके पास चले जाओ। तुम्हारी स्किन के जितने भी होते हैं हमारे दाग धब्बे सब चीज़ें देख लेंगे कि अगर उनसे कोई दिक्कत है या नहीं है, बहुत ज़्यादा सेवर केस है या माइल्ड केस है, वो सारी चीज़ पता लग जाएगी। क्योंकि माइल्ड कोई भी चीज़ है ना तो उससे दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हैं वो भी एक तरह से समझ लो, उनका जो स्टाफ होता है ना उसके अंदर सब लोग होते हैं, मतलब उसके अंदर ऑर्थो भी होता है, सब होते हैं, तो उन्हीं से एक उनका पूरा पूरा पैनल बनता है। तो वो इसीलिए मैं बोलूँगा कि तुम सेपरेट जा जाके अगर करवाओगे तो वो भी कोई ज़्यादा तुम्हारे बजट में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब सही रहेगा। बाकी देखो एक डेंटिस्ट को अपने टीथ वगैरह दिखा दो। टीथ के अंदर मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम वहाँ पे आरसीटी वगैरह करवा रखी है, कैपिंग वगैरह करवा रखी है, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगर तुम्हारे मतलब 28 दांत पूरे होने चाहिए, थोड़े साफ दिखने चाहिए, क्लीन वगैरह करवा के जाओ। उसके अंदर तुम्हारे मतलब अगर कहीं पे गायब है, वैकेंसी वगैरह है, तो वहाँ पे एक इम्प्लांट करवा लो, ठीक है। मतलब दांत दिखने चाहिए, कुल मिला के बात ये है, तो तुम क्लियर हो जाते हो। बाकी देखो सबसे ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारी पर्सनैलिटी वहाँ पे कैसी है। देखो अगर तुम जिम ज्वाइन करोगे ना तो तुम्हारी एक बॉडी एक बहुत अच्छी खासी दिखेगी, और उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगला बंदा तुम्हें पहले से एक दिमाग में इमेज बना लेगा कि तुम फिट हो, ठीक है, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर पहले से वो इमेज थोड़ी ऐसी बना लेगा कि तुम फिट नहीं हो तो फिर वो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो जिम तो आज से ही ज्वाइन कर लो बढ़िया से। आई होप तुम लोग कर भी रहे होगे, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि जिम कर लो, ठीक है। बाकी देखो अगर ऑर्थोपैडिक के पास जाओगे तो वो क्या क्या चीज़ चेक करेगा, तुम्हारी बैकबोन चेक कर लेगा, हैंड फिंगर्स, लेग फिंगर्स, नॉक नीज वगैरह ये सब चीज़ चेक कर लेगा, कैरी एंगल वगैरह चेक कर लेगा। कैरी एंगल के लिए एक बंदा बोल रहा था कि भाई बिना पुशअप मारे कैसे ठीक होगा, तो भाई बिना पुशअप मारे देख कैरी एंगल तो कैसे भी ठीक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कैरी एंगल का मतलब होता है हड्डी की बनावट, वो उस तरह से ही है। बाकी तुम क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट ए इल्यूजन। मीन्स तुम्हारे अगर पुशअप वगैरह मारोगे तुम अपने जो ये वाले एंगल होता है यहाँ पे मतलब थोड़ा मसल क्रिएट करते हो, ताकि इससे एक मतलब तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होते हैं जॉइंट्स, तो वही चीज़ मैटर करती है। वरना अगर नॉर्मली है और तुम्हारे कैरी एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो उससे दिक्कत होती है। तो पुशअप्स वगैरह, जिम वगैरह, इन चीज़ों से वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वो चीज़ वहाँ पे फिर नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, चल जाती है। बाकी देखो जेनिटल्स अगर तुम्हें चेक कराने हैं तो मेल्स के लिए मैं बोलूँगा यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बेसिक हमारी चीज़ है वो है पाइल्स। तो पाइल्स में अगर तुम्हारे है तो बाहर हो जाओगे। दूसरा टेस्टिडियम पेनिस के अंदर हाइड्रोसील हो गया हमारा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और टेस्टी जो हमारा पेनिस होता है उसके ऊपर ओपनिंग वगैरह रहती है, अगर नॉर्मल ओपनिंग नहीं है तो उसमें भी बाहर हो जाओगे। और हर्निया का चेकअप होता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट तुम करवा सकते हो यूरोलॉजिस्ट के पास जाके। फीमेल के लिए गायनो के पास जाओगे, वो तुम्हारे सारे ही जेनेटिल्स वगैरह के जितने भी चेकअप होते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो इनके पास तुम जा सकते हो। मैं वही चीज़ बेसिकली आज बता रहा हूँ कि तुम कहाँ कहाँ पे जाके क्या क्या चीज़ें करा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैं दोबारा बोलूँगा कि तुम जाके प्री मेडिकल करवाओ, ये तो सब बेकार की बात है। तुम्हारे आसपास सारे चेकअप हो सकते हैं।
बाकी देखो जो रिजेक्शन के पॉइंट्स होते हैं ना वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले आँखों का, ठीक है, आँखों में रिजेक्शन हो जाता है तो भाई थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो स्टैंडर्ड चार्ट्स रहते हैं वहाँ पे, अगर उन्हें तुम थोड़ा सा याद कर लोगे या तो कुछ कर लोगे तो शायद तुम बच सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा वो थोड़ा बहुत तो वो भी एडजस्ट करते हैं। बाकी अगर उन्हें लगा कि थोड़ा सा भी डाउट ज़्यादा हुआ तो फिर वो मतलब वही कर देंगे, तुम्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाएंगे, फिर तो वहाँ पर कुछ भी रैंडम नंबर आएंगे, वो फिर तुम चेक कर नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरा वेरिकोज वीन है, वेरिकोज वीन माइल्ड चल जाएगी, ठीक है। बाकी तुम वेरिकोज वीन का पता कैसे चलेगा, तुम जाके चेक करवाओ, और बाकी खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है, वो कूदो उसके बाद हो जाएगी थोड़ी सी। बाकी अगर वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा है ना तो वहाँ पे ज़्यादा मत कूदना, थोड़ा सा वो कितना भी बोलें थोड़ा हल्का फुल्का हाथ रखना, तो फिर वो नहीं दिखेगी। बाकी हमारी नॉक नीज़ है, नॉक नीज़ का साफ पता लग जाता है, घुटने मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह मैंने सारी चीज़ डाली हुई है, पूरी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कैरी एंगल के लिए एक्सरसाइज बताई थी और नॉक नीज़ के लिए एक्सरसाइज बताई थी। वो तो सही हो जाता है और वो भी बेसिकली जिम को इंक्लूड करते हैं, तो जिम तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। दूसरा हमारा फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट के लिए शॉल्स आते हैं और उसके कुछ बेसिक्स एक्सरसाइज हैं वो भी मैंने डाली हुई हैं, ठीक है। और उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, फ्लैट फुट का तो बेसिकली यही है। अगर कुछ ज़्यादा ही है एक्स्ट्रा लेवल पे तो फ्लैट फुट सही नहीं होगा। दूसरा तुम्हारी हार्ट बीट वगैरह है तो उनके लिए तुम कुछ भी मैनेज करने के लिए गोली वगैरह ले सकते हो। दूसरा कुछ क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो एक माइल्ड लेवल पे चल जाती हैं, लेकिन अगर थोड़े अच्छे लेवल पे है तो फिर वो नहीं चलेंगी। जैसे हमारा टीबी हुआ, आर्थराइटिस हुआ, हाइपरटेंशन, अस्थमा, टॉन्सिल, इरेगुलर हार्ट बीट वगैरह, लो विज़न, स्क्विंट मतलब जो आंख में थोड़ा महंगापन होता है तो अगर हल्का सा भी स्क्विंट है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी डीफनेस वगैरह है तुम्हारे, ठीक है, बहरापन थोड़ा सा, तो वो भी नहीं चलेगा। दूसरा मतलब जो औरतों के पास जाओगे तुम अपनी स्पाइन भी चेक करा सकते हो, स्पाइन भी सीधी होनी चाहिए, थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर ऐसे बना रहता है ना, लोगों का पोस्चर ख़राब रहता है, ठीक है, नाग नहीं है ये। तो पोस्चर क्या है कि मतलब तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे कुबड़ा निकला रहता है उनका, तो वो भाई वो दिक्कत है, वो तुम बहुत पहले से इस चीज़ को करते आ रहे हो, ध्यान नहीं देते हो, इसलिए ऐसा बन जाता है। तो अगर तुम्हारे भाई बहन भी है जो अभी भी इस तरह से चलते हैं तो उन्हें सीधा कर दिया करो जब भी टाइम मिले, ठीक है। तो अभी भी तुम ठीक कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाएगा ठीक। तो अगर एबनॉर्मल स्पाइन ज़्यादा ऐसे होती है, बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है तो उस चीज़ से दिक्कत होती है, बाकी नहीं है कोई दिक्कत कर्वेचर में। बाकी नर्वस स्टेबिलिटी मतलब तुम अगर पागल वागल हो, मेंटल इनस्टेबिलिटी है तो उसलिए बाहर होते हो, तो होगे नहीं हो तो तुम एग्जाम निकाल के आए हो। बाकी हर्निया हो गया, हेमरॉइड्स हो गया, ठीक है, हाइड्रोसील, टेस्टिस, स्वेलिंग वगैरह इन सब चीज़ों पे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें आइडिया लग गया होगा, और ये वीडियो का मकसद यही था कि तुम्हें प्री मेडिकल कराने की कोई ऐसे खास ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाके तुम अपने लोकल में ही स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हो और वहाँ पे करा सकते हो। बाकी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डॉक्टर्स की भी, और हम भी मतलब जहाँ से निकाल कर लाते हैं हम भी इन्फॉर्मेशन देते ही हैं। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, मैंने उनकी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब सब चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन लोगों ने। तो इन लोगों के चक्कर में मतलब हर कोई बिजनेस चला रहा है अपना, ठीक है, मैं नहीं चला रहा हूँ बिजनेस, मैं एक जस्ट इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले जो मेरे को पता है और सही बात उन लोगों तक पहुँचे, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, मैं थोड़ा लेक का व्यू एंजॉय कर लेता हूँ। तो भोपाल से जय हिंद।